ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है, डीजल बेच के चला जाता है, उसका पैसा लेके चला जाता है, उनका कोई पता या कोई प्रूफ नहीं रहता है। तो अब अगर आपने ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से अगर ड्राइवर लेने का काम किया तो दोस्तों आपको भरोसे का ड्राइवर होगा, कहीं भी आपके साथ कोई गलत तरीके से व्यवहार नहीं होगा, ना ही आप लुटोगे और ना ही आप चक्कर में पड़ोगे। और दूसरी बात कि अगर किसी मोटर मालिक का कहीं पर भाड़ा रुक जाता है, कोई ट्रांसपोर्टर अगर परेशान करने की कोशिश करता है, तो आप लोगों को आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप अपने माल की बिल्टी, गाड़ी के आप अपने कागज और दोस्तों ये भेज देना, आपका पैसा खुद ट्रांसपोर्टर आपके खाते में डालने का काम करेगा, आपका पैसा नहीं मरेगा। कितने कितने पैसे आज हम यहाँ बैठ के दिलाते हैं। अभी हमने 1,35,000 ड्राइवर के डिंगरपुर के ट्रांसपोर्टर था और हमने उसका आपने वीडियो भी देखा होगा जाना हमने वहाँ फोन हमारा जब कटा जबकि 1,35,000 उसके खाते में ट्रांसफर हो गए थे। ऐसे जना कितने केस हैं जिनका पैसा कहीं फंसने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आप हमारी हेल्प लेके आप अपना पैसा स्वयं ले सकते हो। बस दोस्तों एक सवाल और है, जैसे किसी को ड्राइवर चाहिए तो वो कहाँ कांटेक्ट करेगा तुमसे? देखिए अगर ड्राइवर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल करिए। हमारा नंबर है 9917086640। तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की रहेगी? ड्राइवर की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो ड्राइवर अगर कंपनियों के अंदर भी जाते हैं तो आज वो फोरमैनों की तरह से नहीं जाते, उनको किसी फोरमैन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी यूनियन का काम आपकी फोरमैनी का काम करेगा और हमारे कार्ड की वजह से आपको कंपनी के अंदर गाड़ी भी मिलेगी और आपको सम्मान भी। सर एक सवाल और है, जैसे तुम्हारा कार्ड लोग यूज कर रहे हैं, जिन लोग यूज कर रहे हैं कार्ड बना रहे हैं, जैसे मान के चलो किसी का कोई दुर्घटना हो गई, कहीं गाड़ी लग गई, एक्सीडेंट हो जाता है जैसे, तो वहाँ आपकी टीम मतलब कैसे पहुंचेगी कांटेक्ट करने के बाद? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर आप हमारी यूनियन से जुड़े हो और कार्ड हमारा आपके पास अवेलेबल है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात मैंने अभी भी रखी। हाँ, बताइए। आपके शरीर पे जैसा यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए, पैर में जूता होना चाहिए, गले में आई कार्ड होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई हादसा हो जाता है तो आप किसी भी राज्य में हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम उसी राज्य से आपके बीच में उतरने का काम करेगी और आपको आपका जो अधिकार है वो भी दिलाने का काम करेगी। सर एक सवाल और है, जैसे कोई ड्राइवर मतलब सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है या ड्रेस नहीं पहनना है तो उसके लिए सुविधा मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, वही तरीके ट्रीट किया जाएगा? ट्रैफिक रूल्स कहता है कि ट्रैफिक रूल्स को जितना आप फॉलो करके चलोगे उतना आप और आपका परिवार और आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। सर एक अगर गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट दी जाती है, किसके लिए दी जाती है? आपके इस्तेमाल के लिए दी जाती है। जी सही, यहाँ ही बस ठीक है। दूसरी बात, अगर कहीं भी अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करोगे तो मेरे दोस्तों आप उसका उल्लंघन नहीं करोगे बल्कि आप अपनी जान भी कमाने का काम करोगे। सर एक सवाल और है, जैसे मतलब मान के चलो हम लोग रोड पे जा रहे हैं और आगे से गाड़ी हम लोग चला रहे हैं, आगे से आरटीओ आने का हमारा पीछा करता है ड्राइवर का, उसमें क्या है ड्राइवर कभी कभी डर के मारे थोड़ा गाड़ी भजाता है, कोई भी ड्राइवर वो भजाता है, फिर उसको अधिकारी आन के रोकता है, फिर वो कहता है तुम्हारा ओवर स्पीड का चालान लगेगा 20,000 का 10,000 का फाइन लगेगा, तो उसका बेनिफिट बताइए। देखिए बहुत ही अच्छे आपने शायद सवाल किए हैं कि अब आपको कहीं पर भी किसी भी रोड पर आपको अगर कोई अधिकारी रोकता है, और रोकता कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आरटीओ रोकता है, जब तक आरटीओ खुद गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है आपको गाड़ी रोकने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ट्रैफिक के अनुसार अगर हम बात करें तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ट्रैफिक रूल्स ये कहता है कि अगर मौके पर एसआई है वहाँ पर तो आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट, आपका लाइसेंस चेक कर सकता है। यदि अगर कोई ओम घाट है तो आपकी ना ही तो गाड़ी की फाइल चेक करने का उसको अधिकार है और ना ही आपकी गाड़ी की वो चाबी लेने का उसको अधिकार है। कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होगा। अगर मौके पे एसआई है तो आप दीजिए, बेखटक होकर दीजिए। अगर एसआई साहब अगर आपसे कुछ कहते हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके आप हमसे हेल्प ले। सर एक सवाल और है, जैसे मान के चलो कहीं बाढ़ रहे, जैसे बार्डर पे अब जैकेट ड्राइवर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका तो वहाँ पे घर नहीं है, दूर है, लोकल के लोग होते हैं, वहाँ अवैध वसूली चल रही है, तो उसके लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं? देखिए हम बार बार वही कहते हैं कि हमारे यूनियन से जुड़ने के बाद जिन लोगों के पास, हाँ बंदा कोई भी यूनियन आपकी यूनियन से जुड़ना चाह रहा है बंदा, सुनिए तो उसका थोड़ा कोई अगर लोग अगर हमारे यूनियन के साथ में जुड़े हैं और उनके पास हमारा आई कार्ड अवेलेबल है तो ऐसे लोगों से कहीं भी कोई अवैध वसूली नहीं ली जाएगी। अधिकारी क्या करते हैं, देखिए
उनके हाथ में सरकारी कलम है, उनके हाथ में सरकारी ताकत है। हम कोई मंत्री नहीं है, हम समाज के ठेकेदार हैं, हम ड्राइवर के ठेकेदार हैं। इसलिए हम ड्राइवर को ट्रैफिक रूल्स के अनुसार ही गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं। अब दूसरा सवाल, अगर आप सुनिए, आपने कहा कि वहाँ पर अवैध वसूली ली जाती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके शरीर पे अगर यूनिफॉर्म है, पैर में जूता है, गले में आई कार्ड है, तो कोई अधिकारी भी आपसे अवैध वसूली नहीं लेगा। तो सर तीसरा सवाल ये है मेरा कि जैसे मान के चलो अभी गाड़ी चल रही है, कोई बात हो गई, हादसा हो जाता है कहीं जैसे, तो आपकी टीम कितने देर में अवेलेबल हो जाएगी? मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे? देखिए टाइम आपको बताना चाहता हूँ मैं सभी लोगों को। ऐसा होता है ना बहुत, देखो आपके साथ अगर 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। सुन लीजिए 1 मिनट, कहीं कोई हादसा हो जाता तो आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। पहली बात, हाँ, आपको वहीं मौके पर रुकना है। अगर गलती आपकी है या सामने वाले की है, आपको सिर्फ 1 मिनट का वीडियो बना लेना है। अब वो कैसे बनाओगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमें आपका एविडेंस प्रूफ जरूर चाहिए, उससे पहले हम अपनी टीम को सूचित नहीं करते। जब आपका वीडियो आएगा सबसे पहले आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपकी लोकेशन के बारे में, और फिर वहाँ पर हमारी टीम पहुँचने का काम करेगी। अब सब थोड़ा सा सवाल ड्राइवरों के लिए है। जैसे मान के चलो बहुत से ड्राइवर हैं ऐसे कि मतलब मान के चलो मजबूरी में गाड़ी चलाने के लिए जा रही, एक चक्कर मारने के लिए जा रहे, मोटर मालिक ने तय करा कि मैं 1 चक्कर मारने के लिए जाऊँगा, फिर वो बोलता है जब रास्ते में गाड़ी पहुंच जाती है, चक्कर लग जाता है उसका, ड्राइवर बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरे घर शादी है, मुझे पैसा देता है। फिर वो मोटर मालिक कहता है नहीं मैं तुझे अभी पैसा नहीं दूंगा, अभी तू और चक्कर मार। उसके लिए आप क्या करेंगे फिर? देखिए अगर कोई ड्राइवर का पैसा अगर जबरदस्ती अगर रोकता है या ड्राइवर के साथ जबरदस्ती उसको गाड़ी पे भेजने का काम करता है, तो ऐसे लोगों से अब